हे गाइस, मैं हूं अंगद सिंह। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है हमारा लेक्चर 3 ऑफ पाइथन ट्यूटोरियल सीरीज़, जहां मैं आपको पाइथन पूरे बिगिनर लेवल से सिखाऊंगा ताकि आप पाइथन में पूरे एक्सपर्ट बन जाओ। ठीक है। और आज लेक्चर 3 में हम पढ़ने जा रहे हैं ऑपरेटर्स। पाइथन में बहुत तरह के ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे कि अपने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हो गए, जैसे प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए। कंपैरिजन ऑपरेटर हो गए, जिसमें हम कंपेयर करते हैं लेस देन या ग्रेटर देन, जैसे वो वाले हो गए। रिलेशनल हो गए, और बिट वाइज ऑपरेटर हो गए, लॉजिकल ऑपरेटर हो गए। बहुत तरह के ऑपरेटर होते हैं, सबके बारे में पढ़ेंगे वन बाय वन। लेट्स कंटिन्यू। ठीक है। सबसे पहले ऑपरेटर होते क्या है। ऑपरेटर एक ऐसे सिंबल होते हैं जिससे हम किसी एक या दो वैल्यू पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें। जिससे हम किसी चीज़ पे ऑपरेशन परफॉर्म करें, वो चीज़ एक ऑपरेटर बन जाती है। ठीक है। ये देखो, ऑपरेटर इज एन सिंबल दैट परफॉर्म्स एन ऑपरेशन ऑन वन और मोर टू वैल्यूज। और जिस पे वो एक्शन परफॉर्म हो रहा है, ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, उस वैल्यू को हम कहते हैं ऑपरेंड। ठीक है, मतलब उस पे हो रहा है वो ऑपरेंड है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ऐसे जो प्लस माइनस जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, तो ये सारे हमारे हो गए ऑपरेटर। और जो दो वैल्यूज़ के बीच में हम करते हैं, ये दो वैल्यूज़ हमारी होगी ऑपरेंड। ठीक है, ये दो वैल्यूज़ हमारी ऑपरेंड होगी। रियल लाइफ एग्जांपल ले लिया, जैसे एडिंग प्राइसेस एट अ स्टोर। ठीक है, हम ऐड कर रहे हैं दो प्राइसेस को, प्राइसेस हमारे हो गए ऑपरेंड, और ऐड कर रहे हैं, जो ऐड कर रहे हैं वो प्लस एडिशन का वो साइन है, वो हमारा ऑपरेटर हो गया। ठीक है। कंपेयरिंग मार्क्स, कंपैरिजन कर रहे हैं, वो कंपैरिजन के लिए ऑपरेटर हो गया। वो लॉजिक देख रहे हैं कि हाँ ये ठीक है या नहीं है, ये ट्रू है फॉल्स है, लॉजिक चेक कर रहे हैं, तो वो भी एक ऑपरेटर हो गया। ठीक है, बाद में डिस्कस करेंगे पूरी डिटेल में कैसे। तो सबसे पहले हम आते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स पे। अब अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जो वो ऑपरेटर जो हमारे मैथ्स में डेली लाइफ में यूज़ होते हैं ना, डेली लाइफ हो गया या फिर थोड़ा डेली लाइफ में कह लो, डेली लाइफ में यूज़ करते हैं मैथ्स वाले ऑपरेटर्स, वो हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। यहाँ पे सभी लिखे हुए हैं, प्लस माइनस एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए एस्ट्रिस्क कहते हैं हम इस वजह से। और ये हमारा वो स्लैश होगा, ये डबल स्लैश होगा। स्लैश और डबल स्लैश में ये फ़र्क है, स्लैश बेसिकली डिवाइड करता है, लेकिन जो डबल स्लैश है वो फ्लोर डिवीजन करता है, हम हमें फ्लोर वैल्यू देते हैं। जैसे कि हम अगर कोई कर रहे हैं, हमारे देखिए एग्जांपल दिए हुए इन्होंने, ये देखो, हम जैसे 10 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं एक सिंगल स्लैश के साथ, वो वैल्यू हमारी डेसिमल में आ गई ना, फ्लोट वैल्यू आ गई हम पे कि 3.333। ठीक है, लेकिन हमें इंटीजर चाहिए, तो वो इंटीजर वैल्यू हमें ये दे देगा फ्लोर डिवीजन से। ठीक है, इससे हमें इंटीजर वैल्यू मिल जाएगी, छोटी वैल्यू। जो फॉर एग्जांपल अगर कोई चीज़ 3.7 भी है ना, तो उसके फ्लोर वैल्यू 3 होगी, वो 4 नहीं बन जाएगी। अब राउंड ऑफ नहीं कर रहे हैं, हम उस छोटी वैल्यू ले रहे हैं उससे। ठीक है, बेसिकली ये चीज़ है। उसके बाद ये एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए, ये डिवीजन के लिए फ्लोर डिवीजन हो गया। और इसके बाद ये मॉड्यूलस। मॉड्यूलस इसका मतलब कहते हैं मॉड्यूलस है, इसका मेन काम होता है कि अगर हम कोई भी दो को डिवाइड कर रहे हैं ना, ये देखो, किसी मतलब किसी दो के बीच में ये लगा दिया, तो हमें जो मिलेगा, हमें उसका रिमाइंडर मिल जाएगा। अरे रिमाइंडर तो यहाँ ज़ीरो आ रहा, हम मतलब क्वेश्चन नहीं मिल रहा, हम डिवाइड नहीं कर रहे इसे। 10/2 आएगा 5। हमें यहाँ पे ज़ीरो मिलेगा, क्योंकि ज़ीरो जो होता है ना, मतलब रिमाइंडर हमें मिलेगा। अगर थोड़ा सा कहूँगा, अगर यहाँ पे देखो 9 ले लिया, 9 को अगर हम कर रहे हैं 2 से डिवाइड कर रहे हैं, उसको मॉडुलस निकाल रहे हैं, मॉडुलस यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1। वहीं आप जैसे जीरो को डिवाइड करोगे, देखो 9 को 2 से डिवाइड करा, हमारे पास 4 8 1, हमारा रिमाइंडर जो आ रहा है वो 1 आ रहा, और ये हमारा क्वोशंट हो गया। अगर हम 9 को डिवाइड कर से टू से, तो हमारा 4.5 आना था। ठीक है, और अगर फ्लोर डिवीजन करते तो हमारा 4 आना था। तो ये बेसिकली ये चीज़ होती है। अगर हम वी एस कोड में हम ट्राई करें, तो वी एस कोड में दिखा देता हूँ, एक मिनट। कोई भी ले लो नंबर, जैसे कि हमारे पास ए हो गया, हमारे पास 9, बी हमारे पास हो गया 10 ले लो। ठीक है, 2 ही, क्योंकि बेसिकली अब हम कर रहेंगे उस पर अलग अलग तरह के ऑपरेटर्स लगाएंगे। सबसे पहले एडिशन वाला। ठीक है, ए प्लस बी, मैंने ले लिया, पता नहीं कितने हैं, बाद में देखेंगे। पहले कर रहे एडिशन, फिर कर रहे सब्ट्रैक्शन, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम करेंगे डिवाइड, फिर उसके बाद फ्लोर डिवीजन।
और फिर हम देखेंगे मॉड्यूलस, जिसमें हम रिमाइंडर देखेंगे। और एक हमारा होता है एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब जैसे हम कहाँ गया, हाँ हम जैसे हम वैसे नॉर्मल लिखते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं ना, जैसे कोई भी हमारा हो गया, जैसे 3 का स्क्वायर हो गया 3 स्क्वायर, या फिर हम लिख देते हैं 3, वो जो ऊपर वाला कैप वाला एरो सा हो गया, जैसे हम पता नहीं क्या कहते हैं, तो उसका ऐसे कर देते हैं 3 raised to the power of 2। लेकिन हम पाइथन में ऐसा नहीं करेंगे। पाइथन में हम कैसे करते हैं, यहाँ पे डबल एस्ट्रिक्स लगा देंगे, ठीक है, 3 डबल एस्ट्रिक 2, जो कि यहाँ पे मैंने ऐसे करा है, ठीक है, डबल एस्ट्रिक लगा दिया, तो उससे एक्सपोनेंशियल हो जाएगा, मतलब कि बेसिकली 3 raised to the power of 2 ऐसा होगा। यहाँ पे अगर करके देखें तो ये देखो, सबसे पहले 9 + 2 11 हो गया, फिर हमारा 9 - 2 7 हो गया, फिर 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो ये हमारा हो गया मल्टीप्लाई हो रहा। ये हम सिंपल डिवाइड कर रहे हैं, अभी जो डिवीजन होती है सिंपल वैसे कर रहे हैं। ये हमारा हो गया 4.5। फ्लोर डिवीजन पे हमारा ये 4 बन रहा है, देखो ध्यान से। फ्लोर डिवीजन पे उसकी फ्लोर वैल्यू लेगा, उसकी छोटी वैल्यू लेगा, तो उसकी फ्लोट वैल्यू है ना, उसका फ्लोर जो उसका छोटी वैल्यू है वो लेगा। और उसके बाद हमारा मॉडुलस, अगर हम 9 को 2 से डिवाइड करें, हमारा रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो यहाँ पे देखो 1 आ रहा है रिमाइंडर। और हम इसको 9 का स्क्वायर हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना, 9 का स्क्वायर हो गया, तो वो हमारा यहाँ पे 81 बन रहा। ये चीज़ है बेसिकली, बहुत ईजी है, मतलब कुछ खास इसमें था नहीं, लेकिन बस वही ये थोड़े थे ना, ये वाले हमने कभी पढ़े नहीं, तो इसके बारे में थोड़ा बताना था, बता दिया, बाकी कुछ खास है नहीं। अब आगे हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर और कंपैरिजन ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या कौन से होते हैं, जिसमें हम असाइन करते हैं बेसिकली एक चीज़ को। फॉर एग्जांपल हम ए को हमने यहाँ पे 3 असाइन कर दिया, हमने ए को 3 असाइन कर दिया, ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करा हमने, इक्वल टू। वैसे बहुत तरह की ये नीचे ये भी है, इनको डिस्कस करेंगे लिटिल, लेकिन ये चीज़ मतलब हम असाइन कर रहे हैं, ये चीज़ हम असाइन कर रहे हैं, तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया, ठीक है। एक अब थोड़ा डीप डाइव करते हुए, बेसिकली तो हमारे पास थोड़े तरह के, बहुत तरह के असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं। कौन से होते हैं देख लो, 5 होते हैं बेसिकली। सबसे पहले तो वो सिंपल इक्वल टू हो गया, एक हमारा होता है प्लस इक्वल टू, एक हमारा होता है माइनस इक्वल टू, एक हमारा होता है मल्टीप्लाई वो स्टार वाला इक्वल टू, और उसके बाद एक डिवाइड, मतलब वो स्लैश इक्वल टू, ठीक है। इसका बता देता हूँ क्या 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 फंक्शन है, क्या है ये। बेसिकली असाइन करता है वो, ये तो पता ही है, असाइंस वैल्यू। ये क्या करता है, ये असाइन ऐड करता है और असाइन करता है वैल्यू, एड्स एंड असाइन वैल्यू। कैसे करता है देख लेते हैं एक मिनट। हाँ, तो कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं हम एक मिनट। जैसे कि हमने करा ए इज़ इक्वल टू 9, ठीक है, हमने बेसिकली एक ए इज़ इक्वल टू 9 ले लिया। अब इसके बाद कर रहे हैं हम बी इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 9, जैसे हमने यहाँ पे ले लिया ए इज़ इक्वल टू 9, और उसके बाद हम करेंगे बी इज़ इक्वल टू 10 कर दिया, और अब यहाँ पे कर रहे हैं बी इज़ इक्वल टू प्लस इज़ इक्वल टू ए। अब यहाँ क्या होगा, पहले वो बी पे जो है ए की वैल्यू ऐड होगी, ए की जो हमारी वैल्यू है, जो कि हमारी इनिशियली 9 थी, और फिर बी की वैल्यू जो नई वैल्यू बनी वो असाइन हो जाएगी, जो कि है 9 + 10 19। हमारी बी की जो नई वैल्यू बन गई वो 19 हो गई, मतलब कि जो पुरानी वैल्यू थी उसमें वो नई वैल्यू को ऐड कर देगा और फिर असाइन होगी वो एक्चुअल वैल्यू। इसकी चेक करके देखते हैं। देख कैसे, बी को हम कर रहे हैं अब प्लस इक्वल टू ए। अब हम प्रिंट बी करेंगे, बी की क्या वैल्यू आ रही देखो 11,
क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहले उसकी बी की वैल्यू 2 थी, फिर बाद में हमने बी को करा ए के साथ प्लस वाला ऐड एंड साइन करा, मतलब कि ए की वैल्यू उसके साथ ऐड भी हो जाएगी और फिर जो नई वैल्यू आई वो उसे असाइन हो जाएगी बी को। तो बी हमारा हो गया 9 + 2 11। यहाँ पे हमारी बी की वैल्यू नई वैल्यू 11 आ रही है। वैसे ही माइनस होगा या सब्ट्रैक्ट एंड होगा, साइन होगा, ठीक है। सब्ट्रैक्ट एंड असाइन वैल्यू यहाँ हो जाएगा मल्टीप्लाई एंड असाइन वैल्यू, यहाँ हो जाएगा डिवाइड एंड असाइन वैल्यू, ठीक है। मतलब बेसिकली ये हमारा उसकी जो नई वैल्यू थी उसकी ऐड करके उसे असाइन कर दी गई। वैसे ही हम इधर सब्ट्रैक्ट करके असाइन करेंगे, मल्टीप्लाई करके असाइन करेंगे और डिवाइड करके असाइन करेंगे। इसे 1 बाय 1 ट्राई करते हैं। यहाँ पे हमने करी थी पहले अभी प्लस वाली, अब करेंगे सब्ट्रैक्ट एंड साइन। अब इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? बी की वैल्यू अब नई वैल्यू चाहिए -7 होनी चाहिए। -7 आ रही, क्यों आ रही? यहाँ पे +7 क्यों नहीं है? -7 क्यों आई? बड़ी से छोटी टर्म नहीं साइन हम कर रहे हैं माइनस, हम बी में से ए को माइनस कर रहे हैं। बी की अगर छोटी वैल्यू है तो हमारा आंसर माइनस में आएगा, ठीक है। ये चीज़ मतलब थोड़ा सा है मतलब, पर कुछ ज़्यादा भी डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ मल्टीप्लाई होकर उसकी बी की नई वैल्यू हमारी 18 होगी, डिवाइड करने पर हमारी 4.5 आ जाएगी। सॉरी गलत बोल दिया, वो 9/2 हो जाएगा हम अगर ए की वैल्यू साइन करेंगे। तो यहाँ पे वो क्या होगा, बी की वैल्यू जो है ना, बी की 2 को हम 9 से डिवाइड कर रहे हैं। हम यहाँ पे 4.5 हमारा तब आएगा जब हम कर रहे थे 9/2, जो कि था a/b। हम यहाँ पे अब कर रहे हैं b/a। ये देखो, b को a के साथ साइन करने के बाद नई b की नई वैल्यू ये होगी। इसको मतलब ये देखो, जब ये मैंने ये करा ना, b जो हम ऐसे लिखते हैं b = a, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब कि b = b/a। अगर आपको समझने दिक्कत आ रही है तो आप ऐसे समझ सकते हो। हम बाकी साइन को भी ऐसे कर सकते हैं। हमारा पहले वाला साइन तो ऐसे हो गया। दूसरा हमारा हो गया b = b+a। तीसरा हमारा हो गया b = b-a। फिर हमारा हो गया b = b*a। फिर हमारा हो गया b = b/a। ये समझने का थोड़ा सा इजी तरीका है, अगर समझ नहीं आ रही तो हम ऐसे समझ सकते हैं। ये समझने का थोड़ा इजी तरीका है, आप इस तरह से समझ सकते हो, ठीक है। तो हमारी वैल्यू ये आ गई। अगर हम यहाँ पे फ्लोट डिवीजन कर दे तो ये देखो, फ्लोट डिवीजन पे 0 आएगा। 0 क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारी जो यहाँ वैल्यू जो है वो 0 आई थी। अगर हम इसकी जगह ये करें, रुको, यहाँ करें हम a b, अब क्या आएगा? अब 4.5 आना चाहिए। अब 4.5 आ रहा, और अब इसकी फ्लोट डिवीजन करें तो अब हमारा 4 आ जाएगा। कुछ भी नहीं है, इससे हम वही इसको ऐसे समझ लो, a = a फ्लोर डिवीजन विद b, ठीक है। हमने थोड़ा एक्सपेंड करके लिख दिया। तो ये बेसिकली टाइम बचाते हैं, हमारी टाइम जो कंजप्शन है उसको कम करने के लिए हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं इसको पाइथन में, ठीक है। और ये हमारे हो गए सारे असाइनमेंट ऑपरेटर, ऐड एंड साइन, सब्ट्रैक्ट एंड साइन, मल्टीप्लाई एंड साइन, डिवाइड एंड साइन, ऐसे हो गए। अब हम आते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स पे। तो कंपैरिजन ऑपरेटर कैसे काम करते हैं? कंपैरिजन ऑपरेटर मतलब दो वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर करते हैं और बताते हैं, मतलब कि जो हमने मतलब रखा है ग्रेटर देन इक्वल टू है वो ट्रू है या नहीं है। वो हमें बूलियन वैल्यू रिटर्न करेंगे, हमारी रिटर्न करेंगे ट्रू या फॉल्स, ठीक है। तो वो हमें रिटर्न करेंगे ट्रू या फॉल्स। कौन कौन से चेक कर लेते हैं, रुको।
तो अब कंपैरिजन ऑपरेटर हमारे हो गए। एक तो हमारा हो गया नॉर्मल, सबके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया इक्वल टू। ठीक है, इक्वल टू, ये हमारा हो गया ग्रेटर देन, सॉरी सॉरी, ये हमारा हो गया लेस देन, ये हमारा हो गया ग्रेटर देन, ये हमारा हो गया लेस देन इक्वल टू, ये हमारा हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हमारा हो गया नॉट इक्वल टू, मतलब कि इक्वल टू नहीं है, इक्वल नहीं है उसके, तो हम वो चेक कर रहे हैं, नॉट इक्वल। ठीक है, अगर देखो हम यहाँ पे डबल की यूज़ करें, हमने यहाँ पे जो यहाँ पे हमने डबल की यूज़ करें, हमने डबल इसके लिए यूज़ करें क्योंकि जो सिंगल है वो तो असाइनमेंट के लिए होगा ना, यहाँ पे ये देखो ऊपर सिंगल असाइनमेंट के लिए हो गया। अब कंपैरिजन करने के लिए हम डबल यूज़ कर रहे हैं। अब इन सबको यहाँ पे ये देखो, इस यहाँ भी लिखा हुआ है, ये देखो इक्वल टू, ये नॉट इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल और लेस देन इक्वल, ये चीज़ होगी। अब इसके बारे में हम यहाँ लिखते हैं। सबसे पहले, उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद हम कर रहे हैं ये। ठीक है, ये हमारे सारे हो गए कंपैरिजन ऑपरेटर। अब ये हमें सिर्फ ट्रू या फॉल्स में रिटर्न करेंगे। अब हमें पता है इसमें से सारे फॉल्स ही होंगे, ये एक ये ट्रू होगा और एक ये वाला ट्रू होगा, ये वाला। ठीक है, बाकी सारे फॉल्स होंगे। देखो सिर्फ दो वाली ट्रू आ रही, ये क्या है, हाँ वो ग्रेटर देन है, वो मतलब हाँ, तीन ट्रू आएंगे, तीन फॉल्स आएंगे, ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है और उसके इक्वल तो है ही नहीं, ये फॉल्स है। ठीक है, हमारे पास सिर्फ तीन वैल्यूज ट्रू आएंगी, तीन वैल्यू फॉल्स आएंगी। कुछ मतलब बेसिक कंपैरिजन करना है, वैसे तो कुछ खास है ही नहीं इसमें। अब हम आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर पे। लॉजिकल ऑपरेटर हमारे पास तीन होते हैं, एक एंड, और नॉट। एंड हमारा होता है जब हमारी दोनों वैल्यूज ट्रू हो, और हमारा होता है जब दोनों में से कोई एक वैल्यू ट्रू हो, तो हमें मतलब रिटर्न ट्रू होता है, ये भी ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेंगे। ठीक है, और नॉट तो हमें उल्टा दे देगा, अगर ट्रू है तो हमें फॉल्स मिलेगा, फॉल्स है ट्रू है। ठीक है, ऐसा होगा। ये देखो इन्होंने ये लिखा, हमारे पास ए एंड बी कब आ रहा है, जब ए ट्रू है बी ट्रू है। जब दोनों में से कोई एक भी चीज़ ट्रू है ना, तब जब दोनों चीज़ें ट्रू हैं सिर्फ तभी होगा। अगर एक भी चीज़ फॉल्स होगी, ये देखो फॉल्स आ गया, एक भी चीज़ फॉल्स होगी, यहाँ फॉल्स आ गया, दोनों फॉल्स है फिर तो फॉल्स आना ही आना है। और ए और बी ऐसा है, दोनों में से कोई एक चीज़ चाहिए ट्रू, दूसरी देख फॉल्स हो कोई चक्कर नहीं। जैसे यहाँ पे देखो, एक ट्रू होगी, दूसरी से मतलब ही नहीं, ट्रू है नहीं है ट्रू, एक ट्रू होगी, दूसरी ट्रू, मतलब दूसरी से मतलब ही नहीं है, ट्रू आएगा। अगर हमारा यहाँ पे पहला फॉल्स है तो हम दूसरा चेक करेंगे, दूसरा ट्रू आ रहा है, दूसरा ट्रू हो गया तो ये भी ट्रू आएगा। दोनों फॉल्स हैं, अगर इसमें ना ये ट्रू है ना ये ट्रू है, तो फिर जाके हमारा यहाँ फॉल्स आएगा। ठीक है, ये ऐसा होता है। नॉट में तो ये उल्टा ही हो गया ना, मतलब कि अगर ट्रू है तो फॉल्स आएगा, फॉल्स आएगा ट्रू आएगा। तो चेक कर लेते हैं, हमने मतलब इसका क्या ही चेक करेंगे, इसका कुछ है ही नहीं। मतलब ये देखो, इसने एग्जांपल दिया, अगर एज इसकी है, जो एज हमारी 20 से बड़ी है और वो सिटीज़न है, तो ये देखो ये वैल्यू भी ठीक होगी, ये वैल्यू ठीक होगी, हमारा ट्रू आ रहा है। अगर यहाँ पे फॉल्स आ जाता है, या फॉर एग्जांपल यहाँ आ जाता फॉल्स, वो सिटीज़न नहीं है, या तो हमारी यहाँ पे वैल्यू फॉल्स आ जाती। ठीक है, अपने आप। अगर यहाँ पे उसकी एज 17 लिख देते तो ये चीज़ फॉल्स गलत हो जाती, तो हमारा फिर फॉल्स आ जाता। ठीक है, तो बेसिकली ये चीज़ है। अगर यहाँ पे और होता तो फिर ये अगर गलत हो भी जाए तो फिर भी ट्रू आएगा, और या फिर ये अगर सही है तो ये अगर 17 हो जाए फिर भी ट्रू आएगा। एक चीज़ सही चाहिए इसमें। नॉट केस का क्या बन सकता है, नॉट केस का बनेगा कि अगर यहाँ देखो ये फॉल्स आ रहा, ये फॉल्स आ रहा, तो यहाँ जो हमारा फाइनल आंसर है वो बन जाएगा, अपने आप ट्रू बन जाएगा। ठीक है, वो बेसिकली
उसको फॉल्स बता देगा। चेक कर लेते हैं, ये देखो इसको अभी ए इज़ इक्वल टू 17, बी इज़ इक्वल टू फॉल्स, उसका प्रिंट ए हमारा जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 18, एंड सिटीजन सॉरी एंड बी। अब देखो ये बेसिकली अब तो ये वैसे दोनों चीज़ें फॉल्स है, अब तो फॉल्स आएगा। अब लेकिन अब हमने यहाँ पे लगा दिया सामने नॉट, ठीक है, यहाँ पे हमने कर दिया नॉट लगा दिया। अब क्या होगा, अब देखो जो फॉल्स आ रहा था हमारा यहाँ पे, अब वो ट्रू बन जाएगा। फॉल्स कम कर रहे हैं, ट्रू कर रहे हैं, देखो यहाँ ट्रू आ गया। अगर रुको इसको हटा दो एक बारी, और यहाँ पे हमने लगा दिया और अब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, फॉल्स है, दोनों चीज़ें फॉल्स है। इसको वो कर दो 19। अब हमारा यहाँ पे ट्रू आएगा कि एक चीज़ ट्रू होगी, लेकिन अब हम यहाँ पे लगा रहे हैं नॉट लगा दिया, और अब हमारा यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा क्योंकि नॉट से वो जो यहाँ ट्रू आया था वो फॉल्स कर दिया। अगर यहाँ पे हमने कर दिया एंड और नॉट को हमने हटा दिया, फिर भी फॉल्स आएगा क्योंकि दोनों चीज़ें ट्रू चाहिए, फॉल्स आएगा। और यहाँ पे हमने कर दिया अब देखो यहाँ पे ट्रू आ जाएगा, अब ट्रू आ रहा है। हमने तीनों चीज़ें चेक कर ली, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, तीनों हमने पूरी डिटेल में समझे। डिटेल में मतलब इसकी क्या डिटेल होगी इसकी, इससे ज़्यादा हमने सब कुछ समझ लिया। हमने उसको VS कोड में भी चला के देखा, तो हो गए बेसिकली, ये भी हो गया, ये सारे हो गए, तीनों हो गए। वही रिजल्ट को रिवर्स कर देता है और कुछ नहीं है इसमें। अब अगला है हमारा मेंबरशिप एंड आइडेंटिटी ऑपरेटर। मेंबरशिप और आइडेंटिटी में कैसे होता है, आइडेंटिटी तो वैसे होगा ना कि वो इक्वल है, उसकी वैल्यू चेक नहीं करेगा, अगर वो वही चीज़ है तो बताएगा, मतलब ए इज़ ए। ये देखो यहाँ पे ए को असाइन कर दिया, ए को ही साइन करा है उसने, सी की यहाँ पे सेम वैल्यू ली है, लेकिन ए इज सी फॉल्स आ रहा है। ये देखो यहाँ पे सेम वैल्यू नहीं चेक करेगा, चेक करेगा अगर वो सेम है या नहीं, ठीक है। यहाँ देखो इज इक्वल टू कंपैरिजन कर रहा है, वो वैल्यू कंपेयर कर रहा है, वो ठीक ट्रू आ गया, लेकिन यहाँ पे वो चेक कर रहा है कि वो है, उसकी सेम आइडेंटिटी है, वो सेम चीज़ है कि नहीं, तो वहाँ पे देखो फॉल्स आ गया। वो सिर्फ तभी होगा अगर हमने पूरे ए को साइन करा इस पर, तब हमारा ट्रू आ रहा है, ठीक है। आइडेंटिटी ऑपरेटर ऐसे काम करते हैं, वो वैल्यू नहीं चेक करते, सेम मेमोरी लोकेशन उसकी सेम है मेमोरी लोकेशन, ये चेक करते हैं। मेंबरशिप में हो गया वो, अगर हम किसी चीज़ को मतलब ऐसे चेक करते हैं कि हमारे पास कोई लिस्ट है फॉर एग्जांपल, उसमें हम मतलब कोई फ्रूट्स वगैरह की लिस्ट है, तो अब चेक कर रहे हैं अगर उसमें ग्रेप है, ग्रेप इन फ्रूट्स ऐसे कुछ करके, ठीक है, तो वो बता देगा ट्रू या फॉल्स। अगर है तो ट्रू है, अगर उसके कलेक्शन में हमारी लिस्ट में नहीं है तो वो फॉल्स आ जाएगा। बस बेसिकली यही है। देखो इन्होंने भी ये लिया, एप्पल हमारा था, यहाँ ट्रू आ गया, ग्रेप यहाँ पे नहीं था लिस्ट में, नॉट इन करा है इसने, लेकिन अगर हम करते ग्रेप इन फ्रूट्स तो यहाँ फॉल्स आ जाता, ठीक है। यहाँ ग्रेप नॉट इन आ गया तो वैसे ही हमारा ट्रू हो गया। वैसे ही इज़ का इज़ नॉट भी होता है, ये देखो इज़ नॉट, ठीक है, इन नॉट इन, ये बेसिकली ग्रामर की थोड़ा सा इंग्लिश सेंटेंस नहीं होता जैसे इज़ नॉट इन दैट, इट इज़ नॉट इन दैट, हम यहाँ पे इन नॉट नहीं करेंगे, नॉट इन नहीं आएगा, उसका इज़ नॉट ही होता है, उसकी ग्रामर ही ऐसी है, ठीक है। ये तो बेसिक इंग्लिश होगी ना। ये मेंबरशिप हमारे ऑपरेटर हो गए। अब यहाँ पे इन्होंने बताया भी है, ये देखो उसका सेम मेमोरी एड्रेस ही सेम है, यहाँ सेम मेमोरी एड्रेस है उसकी, मतलब सेम यहाँ सेम मेमोरी एड्रेस है उसका, तो इस वजह से वो आ रहा है। हमारी इवन तो वैल्यू सेम है, यहाँ देखो वैल्यू चाहे सिमिलर है, लेकिन उसका मेमोरी एड्रेस अलग हो गया ना, मेमोरी एड्रेस ही अलग बन गया, तो वो सेम चीज़ नहीं होगी, वो अलग चीज़ है। चाहे इवन तो वैल्यू सेम है लेकिन वो चीज़ अलग होगी, मेमोरी एड्रेस अलग हो गया उसका। ये है हमारा, ठीक है। अब इसको करके देखना है, चलो कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। हाँ तो इसमें हम क्या करेंगे, हम इसमें कर रहे हैं, अब एक लिस्ट ले ली हमने फ्रूट्स, ठीक है, उसमें हम कर रहे हैं एप्पल,
मैंगो, अरे मैंगो, अब हम कर रहे हैं, एक मिनट यहाँ पे वो कर दो। अब ये देखो, हम यहाँ पे हमने एक लिस्ट बना ली। लिस्ट बनाने के बाद हम चेक कर रहे हैं एप्पल उसमें है या एप्पल उसमें नहीं है। फिर हमने एक देखा बनाना उसमें है, बनाना उसमें नहीं है। एप्पल यहाँ पे हमारे पास है तो यहाँ ट्रू आ जाएगा और नॉट इन में फॉल्स आ जाएगा। बनाना हमारे पास यहाँ नहीं है तो इन में फॉल्स आ जाएगा, नॉट इन में ट्रू आएगा। ठीक है, देखो रन करके देखो। नॉट इन में हमारा ये देखो एच कहाँ आ गया, हाँ सॉरी। अब ये देखो ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू, जैसे कि मैंने बोला था इन वाले में एप्पल इन फ्रूट्स में ट्रू आएगा, नॉट इन में फॉल्स आएगा, वैसे ही है। और बनाना इन फ्रूट्स में फॉल्स आएगा क्योंकि वहाँ नहीं है, और बनाना नॉट इन फ्रूट्स में ट्रू आ जाएगा, वो यहाँ पे ट्रू आ गया। ये देखो हम चेक कर रहेंगे, अब हम चेक करेंगे आइडेंटिटी ऑपरेटर जो कि है इज़ और इज़ नॉट। हम नाली एक लिस्ट नाली ए इज़ इक्वल टू, अरे ए इज़ इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, फिर हमने बी को साइन कर दी ए। सी में हमारे बी को साइन कर दिए और उसके बाद सेम वैल्यू लेके हमने चेंज कर दिया। हम प्रिंट कर रहे हैं बी इज़ ए, प्रिंट ए इज़ बी। पहले ये देख लो, फिर हम कर रहे हैं प्रिंट सी इज़ ए और ए इज़ सी। ये भी चेक कर लो, कोई इशू नहीं है। फिर हम अब कर रहे हैं कंपेयर करेंगे। अब प्रिंट ए इज़ बी इज़ इक्वल टू ए और सी इज़ इक्वल टू ए। अगर ऐसा नहीं, एक ये भी ले लो, रुको। अब पहले चेक करेंगे बी इज ए है, बी ए के बराबर है, ए बी के बराबर है। ठीक है, ये सबको कर दो पॉज। पहले हम ये चेक करें ट्रू, दोनों वाली ट्रू आए क्योंकि सेम मेमोरी एड्रेस है, वो सेम ही चीज़ है। ठीक है, और अगर हम इस चीज़ को कर रहे हैं, अब इन दोनों को कर दो और ये चेक कर रहे हैं हम दोनों, अब ये दोनों फॉल्स आएंगे। हाँ, तो अभी यहाँ पे दोनों फॉल्स आएंगे। ठीक है, हाँ ये देखो दोनों फॉल्स आ रहे, दोनों फॉल्स आ गए। और क्योंकि उसका मतलब इवन तो वैल्यू सेम है लेकिन उसका मेमोरी एड्रेस अलग है। ठीक है, अब ये सब चेक करेंगे। अब इन सब की वैल्यू सेम है, सभी ट्रू आनी चाहिए। हाँ, तो हम इन सब की वैल्यू देखो, वैल्यू ट्रू आनी चाहिए, ट्रू ही आ रही है हमारे पास सबके पास। क्योंकि अब हम उसका एड्रेस चेक नहीं कर रहे, अब हम चेक कर रहे हैं कि वो जो है वो
सेम वैल्यू है कि नहीं, वैल्यू सबकी सेम है, ठीक है। और अब हम चेक करेंगे, ये देखो इसकी जगह यहाँ पे इज नॉट कर देंगे। तो अब इवन दो अब तो मतलब वो तभी ट्रू आएगा जब हम ये देखो इन दोनों पे भी कर देते हैं कि अब सिर्फ तभी ट्रू होगा अगर वो डिफरेंट हो गए एक दूसरे के। अगर एक सेम ही मेमोरी लोकेशन है, उनका सेम मेमोरी एड्रेस है, तो वहाँ पे हमें फॉल्स मिल जाएगा, ठीक है। सॉरी सॉरी, यहाँ पे नोट लगाना था। हाँ, अब देखो, अब ये हमारे फॉल्स हो गए क्योंकि अब इज़ नॉट पे मतलब हम कह रहे हैं कि बी इज़ नॉट ए। अब उनका हम कह रहे हैं कि उसका मेमोरी लोकेशन मेमोरी एड्रेस अलग अलग है, लेकिन ये चीज़ तो गलत होगी, मेमोरी एड्रेस तो सेम था, तो हमारा फॉल्स आया दोनों पे। अब यहाँ पे हम कह रहे हैं सी जो है वो ए के साथ ए नहीं है, वो उसका मेमोरी एड्रेस अलग है, वो सेम मेमोरी एड्रेस पे नहीं है, तो वही चीज़ हमें दिख रही है, वहाँ पे ट्रूथ नीचे दिख रहा है, ठीक है। बस यही था इसमें आइडेंटिटी ऑपरेटर में। अब आगे क्या आएगा, आगे हमारे आ रहे हैं बिट वाइज ऑपरेटर। ये बिट वाइज ऑपरेटर क्या है, जब हम इंस्टेड ऑफ एक्चुअली वर्किंग ऑन दिस नंबर्स व्हेन वी आर गोइंग इनटू दिस बिट्स जीरोज एंड वंस, तो उन सब पे जो ऑपरेशन होते हैं उन्हें हम कहते हैं उन सब पे ऑपरेशन करने वाले ऑपरेटर्स को हम कहते हैं बिट वाइज ऑपरेटर, ठीक है। वो हो गए एंड, और, एक्सॉर, नॉट, लेफ़्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। ये दोनों थोड़े इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट थोड़ी समझने में दिक्कत आती है कईयों को, कोई नहीं वो भी समझ लेंगे हम, ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। और बाकी तो कुछ खास है ही नहीं, वो ये भी थोड़ा इजी है, ये भी इजी है, ये तो है ही, सिर्फ उल्टा हो गया ना। अगर मतलब उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है हमारी, देखो फॉर एग्जांपल हम पे कोई 001 है, उसका हम नोट कर दिया, हम जो एक्चुअल वैल्यू है उसका हमने कर दिया नोट, नोट से निकाल दिया, तो हमारी 110 हो जाएगी। और ये हमारी जो इसके मतलब जो रियल नंबर है, जो हम बिट्स में नहीं असली नंबर में, वो हमारा आ जाएगा आंसर पे। फॉर एग्जांपल हम लिख रहे हैं कि जैसे कि अब हमारा हो गया 011, ठीक है। जैसे हम लिखिए 0011 लिख लिए, जो कि हमारा होता है 3, जो कि हमारा 3 होता है, ठीक है। अब उसको हम इसको कर दिया नॉट, मतलब 3 नॉट कर दिया, तो हमारा क्या आएगा 1100। 1100 क्या होता है, तो ये हमारा होता है 12, ठीक है। बिट्स में हमारा 12 आ जाएगा आंसर। तो हमारा अगर नॉट 3 कर रहे, अरे अगर हम कहीं पर नॉट 3 कर रहे तो हमारा आंसर 12 आ जाएगा, ठीक है। और हमारा एग्जॉर होगा, एग्जॉर में कैसे होता है कि फॉर एग्जांपल हम पे ये दोनों ले लो, हम ये सिर्फ तभी ट्रू होगा जब हमारी दोनों वैल्यूज़ अलग अलग है। फॉर एग्जांपल यहाँ 1 आ रहा तो हमारे नीचे 0 आ जाएगा, यहाँ दोनों ज़ीरो और 1 अलग अलग हैं तो यहाँ हमारा 1 आएगा, यहाँ दोनों 0 और 1 अलग अलग है तो यहाँ भी हमारा 1 आ जाएगा। और ये दोनों हमारे जो है, ये दोनों फिर से 0 0 है, सेम है, तो सेम हमारे पे 0 आएगा, तो हमारा एक्चुअल वैल्यू 0 0 1 1 0, जो कि हमारी वैल्यू हो गई 6, ठीक है। तो हमारा फॉर एग्जांपल हमने लिया 5, हाँ वो देखो 5 एक्सॉर 3 आ रहा तो हमारा आंसर आएगा 6, ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। तो और हो गया, और में हम ऐसा होता है कि अगर दोनों में से एक भी बिट 0 है, जैसे लॉजिकल में हम चेक कर रहा था ना, लॉजिकल ऑपरेटर में दोनों में से एक भी बिट 1 होगी ना हमारी, तो हमारा आंसर 1 आ जाएगा। अगर दोनों बिट में से एक भी बिट हमारी 0 होगी तो 0 से मतलब ही नहीं, अगर दोनों में से एक भी बिट 1 होगी तो हमारा 1 आएगा। एंड मतलब हमें दोनों ही 1 चाहिए तभी हमारा 1 आएगा। ये देखो यहाँ पे देख लेते हैं, हम यहाँ पे एंड चेक करें ना, जब हमारी दोनों वैल्यूज़ 1 होगी तभी हमारा 1 आ रहा है। और बाकी ये देखो, इवन दो एक 1 है तो यहाँ पे 0 आएगा, इवन एक 1 है तो फिर स्टिल 0 आएगा, ये तो 0 है, 0 0 आएगा। लेकिन हम अगर लिखेंगे, अगर हम लिख रहे कि 5 और 3, तो यहाँ हमारा आ जाएगा पहले 5 कितना हो गया, 5 हमारा हो गया 0 1 0 1 और 3 हमारा हो गया 0 0 1 1। तो हमारा जो नया नंबर है वो क्या, जब और है क्योंकि और में सिर्फ एक वैल्यू चाहिए हमें 1, तो यहाँ तो 1 आएगा, यहाँ ये 1 है तो 1 आ जाएगा। तो हमारा यहाँ पे दोनों 1 है तो एक 1 है हमारा यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ हमें एक 1 चाहिए, ये एक 1 है तो यहाँ 1 आ गया, यहाँ पे एक 1 है तो 1 आ गया, यहाँ पे एक भी 1 नहीं है तो यहाँ हमारा 0 आ गया, तो यहाँ 1 1 1 1 1 हमारा होता है 7। तो हमारा 5 और 3 का जो आंसर आ रहा है वो हमारा 7 आएगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पे भी 7 आ रहा, और
यहाँ पे हमारा 5 and 3, 5 and 3 मतलब दोनों में से दोनों बिट्स हैं, तो हमारे दोनों ही 1 चाहिए तभी हमारा 1 आएगा। तो ये देखो सिर्फ यहीं पे आ रहा है ये चीज़, तो हमारा फाइनल आंसर 1 हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो हमने क्या कौन कौन से कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, नोट कर लिया, एक्सॉर कर लिया। तो हम बचते हैं लेफ़्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। लेफ़्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट ये ऐसे हैं कि बेसिकली अगर हम कर रहे हैं कि अगर हम कर रहे हैं कि 5 उसके बाद लेफ़्ट शिफ्ट 1, मतलब कि जो हमारा 5 का बाइनरी नंबर है जो कि है 0101, उसको हम एक बिट इधर कर देंगे, मतलब एक जो ये वाली बिट है इसको हम यहाँ से यहाँ लिखेंगे, पूरे बिट हमने इधर को शिफ्ट कर दिया। तो कैसे होगा 1010, ये हमारा आ रहा है। तो इसको अगर हम चेक करें तो 1010 को जो हमने इधर, ये हमारा बन गया 10, ठीक है। ये हमारा हो गया, मतलब एक्चुअल प्रोसेस क्या हो रहा है मतलब वो आपको बता रहा हूँ, कैलकुलेट कैसे करना है वो बता दूँगा, कोई इशू नहीं है। तो हम अब आते हैं राइट शिफ्ट पे। राइट शिफ्ट हम जब करेंगे तो इसका मतलब हो गया 0101, ठीक है। तो इसमें हम पता क्या करें, हम बाकी सभी शिफ्ट्स को एक एक बिट इधर कर देंगे और जो लास्ट बिट है हम इसे डिस्कार्ड कर देंगे, डिस्कार्ड, ठीक है। तो बेसिकली हो गया हमारा 0010। इसमें हम ऐसे कर रहे थे, पहले शिफ्ट को हमने, पहले बिट को हमने सबको बिट्स को मतलब थोड़ा थोड़ा इधर कर दिया, जो हमारी पहली बिट थी उससे हमने डिस्कार्ड कर दिया, तो हमारा आ रहा था 1010। अब यहाँ पे हमारा बन रहा है 0101 जो कि हमारा हो गया 2। तो हम राइट शिफ्ट हमारा 2 आ रहा है और लेफ़्ट शिफ्ट पे हमारा 1 आएगा, ये देखो 10 और 2, बेसिकली ये था। अब इसका मैथमेटिकल अगर देखना हो तो जब हम लेफ़्ट शिफ्ट कर रहे हैं तो 5 को हमने कर दिया 1 से, मतलब बेसिकली हम उसको 2 की पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 को हम कर देंगे 2 की n पावर से मल्टीप्लाई, जहाँ पे n हमारा ये है, ठीक है, जहाँ पे n हमारा ये है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कर रहे हैं 5 को हम ये 5 को हम कर रहे हैं ये, तो हम यहाँ पे कर देंगे 5 2 जो कि हो गया हमारा यहाँ पे 5 × 4, तो हमारा आएगा 20। मैनुअली करके देख लो 20 आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे कर रहे हैं 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 2⁻3, 5 × 8 वो हमारा होगा 40, ठीक है। हम ये करेंगे बेसिकली। और अगर हम राइट शिफ्ट कर रहे हैं तो राइट शिफ्ट कैसे होगा, 5 to 1, तो हमें इसे सिर्फ 2 से डिवाइड करना होता है हर बारी, और रिमाइंडर हम डिस्कार्ड कर देंगे। 5 को हमने कर दिया 2 से एक बार डिवाइड कर दिया, 5 को आ गया 5/2 हमारा आ जाएगा 2.5। 5 को कर दिया हमने 2 से डिवाइड करने पे हम पे आता है कि यहाँ पे 2 आ गया और यहाँ पे 4 और 1। तो हम इसे लेंगे, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मतलब ये आ रहा है 4 1, और तो हमारा हम सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे, हम रिमाइंडर को डिस्कार्ड कर देंगे, कोई और मतलब ही नहीं है। तो हमारा 5 इसको राइट शिफ्ट करा 1, तो हम पे 2 आ रहा है, ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन 2 आ रहा। अगर हमारा फॉर एग्ज़ाम्पल हो रहा है राइट शिफ्ट 2, तो हम पहले इससे 2 कर देंगे और फिर हम कर देंगे 2 को ही डिवाइड कर देंगे हम 2 से, जो रिमाइंडर है उसको फिर से डिवाइड कर देंगे इससे। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, रिमाइंडर हमारा 0 हो गया। रिमाइंडर हमारा 0 हो गया, हमारा यहाँ 1 आ रहा है, तो 5 को राइट शिफ्ट करेंगे 2 से, तो हमारा 1 आ जाएगा। वहीं हम 5 को करेंगे 3 के साथ, तो हमारा आ जाएगा 1 को फिर से करें कि तो यहाँ पे 2⁻1, तो 2/1, तो हमारा यहाँ पे 0 आ जाएगा क्वेश्चन। रिमाइंडर को बाद में देखेंगे, रिमाइंडर हमें चाहिए ही नहीं, क्वेश्चन हमारा 1 आएगा। तो 5 कम कर देंगे 3, तो यहाँ पे हमारा सिंपल 0 आ रहा है। अगर मैनुअली कर लें देख लो वो भी कर लो, 0 1 0 1, ठीक है, 0 1 0 1। हमने अभी इसको एक बार लेफ़्ट शिफ्ट करा तो हमारा क्या हो जाएगा 0 0 1 0। उसके बाद एक बार फिर से करा तो हमारा हो जाएगा 0 0 0 1। अब एक बार फिर से करेंगे तो हमारा हो जाएगा 0 0 0 0, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारा हो गया 5, ये हमारा 2 हो गया। जब हमने 2 बार करा तो हमारा 1 आ रहा था, ये हमारा 1 आ गया, तो थर्ड पे हमारा 0 होगा, ठीक है। ये हमारा हो गया 0, ये देख लो थर्ड पे हमारा था 0 आ रहा था, तो इधर गया 2 पे हमारा 1 आ रहा था, 1 आ रहा है, और जब हमने एक बार करा था तो हमारा यहाँ 2 आ गया, ठीक है। तो वही बेसिकली हम ये अलग मेथड से हम मतलब ये चेक कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं कि कैसे आएगा। मतलब कि ये हो गया अगर दिमाग में हमने करना हो, हमारे पास कोई क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन असल में ये प्रोसेस ये हो रहा है कि वो
एक एक बिट इधर शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे हो गए। अब ऑपरेटर प्रेसिडेंस होता है कि हम किस ऑपरेटर को पहले, अगर हमारे पास बंच ऑफ ऑपरेटर्स है इन एक्सप्रेशन, तो हम किस ऑपरेटर को पहले प्रेफरेंस देंगे, किस ऑपरेटर से हम पहले ऑपरेट करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे बॉड मास नहीं हमने करते, बॉड मास में बॉड मास पहले हम कर ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, और फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। इसमें भी ऐसा है लेकिन थोड़ा सा अलग मेथड। सबसे पहले यहाँ पे हम चेक करेंगे पैरेंथेसिस, मतलब ब्रैकेट सबसे पहले ब्रैकेट्स होगी। फिर हम चेक करेंगे एक्सपोनेंट, जैसे एक्सपोनेंट जो होता है ना, जैसे ये वाला एक्सपोनेंट जिसमें हम पावर देखते हैं, तो पहले हम चेक करेंगे पैरेंथेसिस। अगर मतलब कोई भी हमारे पास जितने भी हैं, फॉर एग्जाम्पल बंचोज हैं, बंच ऑफ ऑपरेटर्स हैं हम पे, तो हम सबसे पहले चेक करेंगे पैरेंथेसिस है या नहीं। अगर पैरेंथेसिस नहीं है, पैरेंथेसिस है कि नहीं, अगर पैरेंथेसिस नहीं है तो हम फिर आगे बढ़ेंगे। आगे हम चेक करेंगे एक्सपोनेंट है या नहीं। अगर एक्सपोनेंट नहीं है तो हम उसे छोड़ के फिर आगे बढ़ेंगे। आगे हम चेक करेंगे मल्टीप्लाई, डिवाइड, फ्लो डिवीजन और मॉडुलस, इन सब की प्रेसिडेंस सेम है। और जब सेम प्रेसिडेंस हो तो हम चलते हैं लेफ़्ट से राइट, ठीक है। हम चेक करेंगे कि सबसे पहले लेफ़्ट में कौन सा आया। अगर सबसे पहले ये आ रहा है तो हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे। अगर सबसे पहले लेफ़्ट में हमारे पास ये आ रहा है, जब यहाँ से ऐसे चलते हुए, तो हम सबसे पहले इसे ऑपरेट करेंगे, ठीक है। हम ये नहीं करेंगे, ये देखो यहाँ पे डिवाइड आ रहा है और मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, तो हम पहले डिवाइड करते हैं फिर मल्टीप्लाई करते हैं बॉड मास में। हम इसमें पाइथन में या किसी भी लैंग्वेज में इन सब की प्रेसिडेंस सेम होती है, तो हम इंस्टेड ऑफ पहले डूइंग डिवीजन उसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। विल सी कि लेफ़्ट से राइट जाते वक्त हम हमारे पास सबसे पहले कौन सा ऑपरेटर आता है, तो हम पहले उससे ऑपरेट करेंगे। फिर हमारे पास आते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, और इन दोनों की भी सेम होती है, ये इसका भी वही सेम लेफ़्ट टू राइट हम जाएंगे, जिसका पहले आ गया हम पहले उससे ऑपरेट करेंगे। उसके बाद कंपैरिजन, जो हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं हमारे पास, उसकी सबसे लोएस्ट होती है टेक्निकली सबसे लोएस्ट प्रेसिडेंस उनकी होती है। उसके बाद जो बचे लॉजिकल और नॉट एंड नॉट जो बचे, तो उसको सबसे लास्ट में तो होगी। वो सिर्फ लॉजिकल है ना, उससे हम कोई ऑपरेशन नहीं कर रहे, वो सिर्फ लॉजिक की चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे हो गए सारे प्रेसिडेंट्स। तो मैं उस दिन भी कह रहा था पिछले पिछले सेक्शन में कि इवन दो हमारे पास यहाँ पे ये देखो, हमने यहाँ पे ऐड कर रहे हैं ताकि वो पहले मल्टीप्लाई ना करे, पहले ऐड करे, क्योंकि अगर 3 इंटू 2 कर दे 6, और 6 + 5 हमारा 11 हो जाएगा, हमारा आंसर मैच ही नहीं करेगा। तो बैटर यही होता है कि हम सबसे पहले पैरेंथेसिस लगा दें, उससे फिक्स कर दें कि यही चीज़ पहले होगी। उससे मैटर नहीं करता कि आगे वो उसको इसको प्रेसिडेंस को फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है। हाँ, पैरेंथेसिस लगाएंगे, वो बेस्ट यूज़ है, बेस्ट वे है, तो अवॉइड दिस काइंड ऑफ मिस्टेक्स, ठीक है। अब आगे बढ़ते हुए इसको रहने देते हैं, क्योंकि हमें अभी पढ़ना है कि इफ़ एल्स बारे में पढ़ना है, तो वो बाद में पढ़ा के पूरा करवा दूंगा, इसमें भी रहने दो। ये चेक कर लेते हैं, ये कर लेंगे। हाँ, तो वैसे ये भी इजी कर लेना, ट्राई कर लेना। चलो अभी करवा देता हूँ, कोई इशू नहीं है। और हाँ, ये तो इजी हो जाएगा, ये तो मतलब हाँ, ये भी उससे होगा ना, इफ एल्स से होगा। हम दो नंबर ले लेंगे, नंबर 1, और यह मॉडुलस से हमने यूज़ कर लिया यहाँ पे, ये देखो मॉडुलस हमारा फंक्शन। इससे हम बेसिकली उनका रिमाइंडर फाइंड करेंगे और प्रिंट करेंगे num3 को, ठीक है।
तो ये हमारा रिमाइंडर दिखा रहा है। अब एक और नंबर पे ट्राई करते हैं जो ऑड हो, ताकि हमारे पास ये इजीली आ जाए। ये देखो अब हमारा 1 आएगा रिमाइंडर। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या था, यूज़, उन्होंने अब हमें करना है, इससे यूज़ करना है मॉड्यूलस से। मॉड्यूलस चेक करेंगे तो चेक इफ़ अ नंबर इज़ इवन और ऑड। ठीक है, अब कैसे करेंगे, बहुत इजी है, इसमें कुछ है ही नहीं। लिख लो, अभी बता देता हूँ प्लान हमारा क्या है, इसका हमें चाहिए नहीं। ये फेल्स लगेगा क्योंकि को बताता हूँ, अभी बताता हूँ। ये सब हमने कर दिया। ठीक है, अब हम कर देंगे कि नम हमारे को कर देंगे डिवाइड। इफ़ num1 मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0, तो वो हमारा प्रिंट कर देगा नंबर इज़ इवन। अगर उसका मॉडुलस मतलब उसका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, कुछ भी आ रहा है 0 नहीं आ रहा, तो हम प्रिंट कर देंगे नंबर इज़ ऑड। क्योंकि अगर नहीं है तो 1 नहीं आएगा। तो देखो इसके पीछे का लॉजिक क्या है, अगर किसी भी नंबर को ला लो, इवन नंबर कोई भी ले लो, 4 6 6 8 14 26, सभी 2 से डिवाइड होंगे। ठीक है, सभी 2 से डिवाइड होंगे। अगर 2 पे पूरे डिवाइड हो रहे हैं तो रिमाइंडर उसका 0 आ रहा है। 0 आ रहा है मतलब मॉडुलस हमारा 0 आएगा। तो हमने बेसिकली यहाँ वही लिखा है। और अगर हम कर रहे हैं, अगर 0 नहीं आ रहा तो वो 1 नहीं आएगा। अगर कुछ भी आ रहा है, कोई भी नंबर ले लो फॉर एग्जांपल, जैसे भी कर सकते हैं, नॉट इक्वल टू 0, तो फिर हमने कर दिया ऑड, और यहाँ पे कर दिया इवन। अगर मतलब वो 0 के बराबर नहीं आ रहा तो वो ऑड कर देगा, अगर वो 0 आ रहा है तो वो इवन हो जाएगा। ठीक है, चेक कर लो, ऑड 6 इवन। बेसिकली ये पीछे लॉजिक है। अब मैं बिना ऐसे इफ एल्स केस के क्यों नहीं करवा सकते, क्योंकि हमें चेक दोनों चीज़ चेक करनी है, वो ऑड है या इवन है। हम एक चीज़ नहीं चेक कर रहे। अगर ये चीज़ चेक कर रहे होते फिर तो मैं कह ही देता कि हाँ ये ऑड है। तो मतलब वो तो ईजी हो जाता। अगर हम दोनों चीज़ चेक कर रहे हैं, ऑड भी इवन भी, तो मतलब प्रिंट करवाते हैं। तो प्रिंट करवाने के लिए अब मुझे इफ एल्स की ज़रूरत पड़ी। तो कुछ खास था नहीं इफ एल्स का भी, क्या मतलब ईजी है क्या, इसमें लॉजिक का कुछ नहीं है। तो वही है, बस हमने इफ़ कंडीशन लगाई, उसके बाद अपना लॉजिक लिखा, फिर हमने कॉलन लगा दिया, फिर इंडेंटेशन के बाद प्रिंट स्टेटमेंट, फिर ब्लॉक से बाहर आए, एल्स कंडीशन लगाई, एल्स लिखने के बाद हमने वो सेमीकोलन लगा दिया, फिर हमने प्रिंट कर दिया। कुछ खास था नहीं इसमें। तो यूज़र नेम चेक करना, अगर यूज़र नेम एग्जिस्ट कर रहा है लिस्ट में कि नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब हम पे कोई लिस्ट है, ठीक है, कोई भी ले लो। हम चेक करेंगे प्रिंट इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, क्योंकि अब हम यूज़र इनपुट लेना है ना इससे, तो हम करेंगे यहाँ पे नेम। ठीक है, और यहाँ पे हम कर रहे हैं नेम डिफाइन। नेम इज़ इक्वल टू इनपुट एंटर योर नेम। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हमने लिख दिया राज, देखो वो आ जाएगा ट्रू। अगर हमने इसकी जगह कुछ भी लिख दिया और तो फॉल्स आ जाएगा। इसका मतलब अगर वो कैपिटल स्मॉल वाला, वो भी आगे बताऊंगा मैं कि क्या करना चाहिए। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर ये देखो यहाँ पे सब कुछ स्मॉल में है, लेकिन यहाँ पे हमने लिख दिया तो वो फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि हमारा लेटरिंग अलग हो गया, तो वो अलग ट्रीट करेगा इंटरप्रेटर से। ये देखो फॉल्स आएगा। तो इसके लिए पता क्या करेंगे हम, इसे कर देंगे डॉट लोअर। मतलब कि वो मैटर नहीं कर रहा है कि हम कौन सा लेटर बड़ा है कौन सा छोटा, वो उसको अपने आप छोटा कर देगा सब लेटर्स को। तो और ये देखो अब मैं यहाँ पे लिख रहा
राज, अब ये ट्रू आएगा। यहाँ मैं लिख दूँ और सारे कैपिटल लिखे, वो भी ट्रू आएगा क्योंकि वो सभी कैपिटल्स को स्मॉल कर देगा। तो यहाँ पे वो राज रिकॉर्डेड है तो वो ट्रू कर रहा है, ठीक है उससे। तो बेसिकली यही चीज़ है। लोअर करते हैं, अगर हमें अपर करना वाला हमारे पास लिस्ट में सारे अपर हैं तो हम उसे अपर भी कर सकते हैं डॉट अपर के साथ, ठीक है। ये इसके बिल्ट इन फंक्शन है, इसके बारे में पढ़ेंगे बाद में। तो आज के की टेकअवेज हमारे यही हो गए। हमने पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर्स पढ़े, फिर हमने असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़े सारे, फिर हमने पढ़े कंपैरिजन ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, फिर हमने लॉजिकल ऑपरेटर पढ़े कौन कौन से होते हैं, कैसे कैसे काम करते हैं, फिर हमने मेंबरशिप ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर ये पढ़े, बीटवाइज ऑपरेटर पढ़े, और फिर प्रेसिडेंस और उनका ऑर्डर पढ़ा, कैसे वो वैल्यूएट करते हैं कैसे नहीं। अगर सेम प्रेसिडेंस हो तो हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ये चीज़ याद रखना। और ये होमवर्क है कि पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, ये बेसिकली वही चीज़ है कि इफ फेल्स कंडीशन के अभी चेक नहीं करा था, हमने चेक करा था उससे ऑड या इवन को, वैसे ही करना है बस इफ फेल्स के साथ कर लेंगे ये भी। ये तो ये बेसिकली वही होगा जो मैंने अभी करवाया ये वाला एक्सपेरिमेंट। ये कुछ भी नहीं, ये भी कर लेते हैं। ये देखो हमारे पास एक हो गया रेडियस, रेडियस हम ले लेंगे फ्लोट इनपुट एंटर रेडियस, ठीक है। इसके बाद हम लिखेंगे एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू पाई की वैल्यू हमारी होगी 3.14। वैसे तो पाई इनबिल्ट फंक्शन है, लेकिन हम क्योंकि हम अभी लाइब्रेरीज इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं हम, तो इसे अभी रहने दो ऐसे ही, ठीक है, बाद में देखेंगे। एक मिनट एक्सपोनेंशियल कहा ना, एक्सपोनेंट। अच्छा मतलब ऐसा कह रहे हैं कि हम आर इंटू आर ना करें, और सॉरी आर इंटू आर ना करें, इसकी जगह हम करें आर इंटू एक्सपोनेंट 2। मतलब कि अब ये देखो यहाँ पे इवन दो मुझे पता है कि एक्सपोनेंट पहले आएगा, लेकिन बट स्टिल ऑन द सेफ साइड मैं पेंसिल्स यूज़ कर रहा हूँ ताकि वो उन दोनों को एक ही चीज़ माने, ठीक है। वो ऐसा ना कर दे कि पहले इन सबको कैलकुलेट करके उनका वो कर रहा है एक्सपोनेंट। इवन तो नहीं होगा क्योंकि प्रेसिडेंस ऐसे नहीं है, लेकिन बट स्टिल ऑन द सेफ साइड ऐसे करना चाहिए। और हम कर देंगे फिर प्रिंट सॉरी यहाँ रेडियस लिखना था, मैंने आर लिखा। तो ये देखो अब हमारा वो आ गया, ठीक है। तो ये भी हो गया। अब हम बिटवाइज ऑपरेटर्स को चेक कर रहे हैं और नंबर इज ऑड, ये करके देख लेते हैं कैसे करते हैं। हमने कहा बिटवाइज ऑपरेटर एंड यूज़ करना है। देखो जो ऑड नंबर होगा, हमारा कोई भी ऑड नंबर ले लो, 1 3 5, उन सब के जो बिटवाइज ऑपरेटर है, ये देखो 1 हमारा ये हो गया, 3 हमारा ये हो गया, 5 हमारा ये हो गया, ठीक है। इन सब में लास्ट में ये देखो 1 आ रहा है, तो उसके सब में लास्ट में 1 आ रहा है। तो हम कैसे चेक करेंगे, हम बेसिकली कर देंगे कि हमारा जो नंबर है, नंबर एंड मतलब बिटवाइज एंड, उसके साथ हम 1 कर देंगे। और वो मतलब कि जो हमारा फॉर एग्जांपल हम 5 ले रहे हैं, 0 1 0 1, उसके साथ चेक करेगा कि 1। इन सब का जो एंड आएगा तो एंड पे दोनों 1 आएगा, तो ये सिर्फ तभी आ रहा है 1। अगर इफ़ ये दोनों इसका जो हमारा 1 आ रहा है तो तभी हमारा नंबर ऑड होगा, ठीक है। अगर हम यही चीज़ ना भी लिखें, सिर्फ ये लिखें, फिर भी हमारा आ रहा है। ऐसे क्यों आ रहा है, क्योंकि जो 1 होते हैं ना बेसिकली हमारा इज इक्वल टू हम कर रहे हैं 1 इज इक्वल टू 1 लिख रहे हैं, तो वो 1 का मतलब होता है ट्रू। अगर मतलब ये चीज़ ट्रू है तो वो मतलब ट्रू है, वो सही है, तो वो हमारा ऑड आ जाएगा। अगर यहाँ पे 0 आ जाता, 0 होता है इसकी जगह, तो वो फॉल्स होता है। फॉल्स होगा मतलब अपना, एक मिनट, अगर यहाँ पे हमारा 0 होता और हमारा यहाँ पे फॉल्स आ जाता, फॉल्स आता तो मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, तो वो मतलब स्टेटमेंट फॉल्स है, मतलब वो हम इवन कर देते हैं उसे, ठीक है। तो अब इसको ऐसे चाहे यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे करेंगे नम लिख लिया, इनपुट, फिर हम करेंगे कि इफ़ नम
एंड 1 इज इक्वल टू 1, जैसे एक्चुअल था लॉजिक, इसका प्रिंट कर देंगे और एल्स प्रिंट A1, ठीक है, ये कर दिया प्रिंट। तो यहाँ पे हमारे कर देंगे क्या, 5 कर दो, ऑड आएगा, ठीक है। फिर से करा, यहाँ पे कर दो 6, अभी बनाएगा। अब इसकी जगह डायरेक्टली ऐसे कर दो क्योंकि वो ट्रू हो जाएगा ना। फिर कर दो 5 ऑड 8 इवन, ठीक है। अब देख लो, ऐसे भी कर लिया आपने बिट वाइज के साथ। तो बेसिकली मतलब हमारा यहाँ पे लॉजिकल लेवल हमने यहाँ पे चेक करा, हम लॉजिक अपना लगाया कि बिटवाइज में सभी उसमें बिट्स में, जब ज़ीरो बाइनरी में लैंग्वेज में सभी जो है ऑड नंबर्स पे हमारा जो फर्स्ट बिट है वो 1 होता है, ठीक है। तो लास्ट बिट हमारा 1 होता है, वो सबसे लास्ट वाला बिट 1 होता है। तो हमने उस लॉजिक को यहाँ पे अप्लाई करा है, ठीक है। अब इससे अगर एक्चुअल कंडीशनल स्टेटमेंट वही हम इफ़ एलिफ जो कि हमारा एल्सिफ होता है, पाइथन में एलिफ कहते हैं उसे हम, इफ़ एलिफ और एल्स, ये 3 कंडीशंस के बारे में हम अगले लेक्चर में सीखेंगे, ताकि जो हमारे बहुत से क्वेश्चन ऐसी हैं इफ़ एल्स वाले, तो वो हम परफॉर्म कर सकें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम अगले लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहना, कोडिंग करते रहना। गुड बाय।